जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सटतिला एकादशी के बारे में जानेंगे कि ये 2024 में किस दिन है, इसका क्या महत्व है और इसकी कथा किस प्रकार से है। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार सटतिला एकादशी पर तिल का बेहद खास महत्व है। इस व्रत में तिल से स्नान, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना और तिलों का दान करना और तिलों से बनी चीज़ों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। तो आइए अब हम इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सटतिला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को शाम 5:24 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सटतिला एकादशी को 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस एकादशी का क्या महत्व है। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। एकादशी व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। तो आइए अब हम सुनते हैं कि इसकी कथा किस प्रकार से है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए अब हम इसकी कथा को सुनते हैं। सटतिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो श्री नारायण भगवान की अनन्य भक्त थी और उनको समर्पित सारे व्रत करती थी, उनका पूजन किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने 1 महीने तक नारायण के लिए व्रत रखा। व्रत की वजह से उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, लेकिन उसका तन शुद्ध हो गया। ये देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना मन भी शुद्ध कर दिया जाए, ताकि इस भक्त को विष्णु लोक में निवास करने का सौभाग्य मिल सके। ये सोचकर भगवान विष्णु उसके पास दान मांगने गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु को दान में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। श्री हरि दान लेकर वहाँ से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो सीधे विष्णु लोक पहुँची। विष्णु लोक में उसे रहने के लिए एक कुटिया मिली, लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। इसके बाद उस महिला के मन में ख्याल आया कि मैंने जीवन भर प्रभु की सेवा की, लेकिन मुझे क्या मिला? खाली कुटिया। तब श्री हरि ने कहा, तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया। ये उसी का परिणाम है कि तुमने पूजा से विष्णु लोक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं कर पाई। तब महिला ने भगवान से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा।
इस पर भगवान विष्णु ने कहा, जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे सटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं से सटतिला एकादशी व्रत की विधि जानी और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को रखा। इस व्रत को रखने के बाद उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई और वो काफी रूपवती हो गई। इस प्रकार सटतिला एकादशी व्रत कथा लोगों को अन्नदान का महत्व बताती है। कहा जाता है, इस दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। प्रिय भक्तों, हम सभी को चाहिए कि इस दिन अगर हम व्रत ना करें तो भी घर के सभी सदस्यों को तिल की वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए और तिल और अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय।